हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर अपडेट रिगार्डिंग द एडमिशन इन 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज। अभी जैसे कि आपको पता है कि जीएनएम की काउंसलिंग अभी चल रही है, पैरामेडिकल काउंसलिंग की। उसकी जीएनएम की काउंसलिंग अभी चल रही है और अब ये नया नोटिफिकेशन निकल के आया फॉर द फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर द 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज, जिसमें एमआरटी एंड एएनएम के बारे में ये बता रहे हैं। इसमें इन्होंने बताया है कि जिन स्टूडेंट्स ने पीएमजीएनएम एएनएम एमआरटी कोर्स के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जे&के लद्दाख हैज़ इशूड which was annexed as annexure A to be set notification and made available on the board website। ठीक है, जो annexure A उन्होंने अपलोड किया था ऑलरेडी, जिसकी जब जीएनएम कोर्स का जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी उससे पहले इन्होंने जो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की लिस्ट निकाली थी, जिसमें उन्होंने बताया था किसने कौन से कोर्स में अप्लाई किया। इट इज़ हेयर बाय नोटिफाइड फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड for admission to MRT-NM course and appear in Annexure A and Annexure B of the notification, and that the board shall conduct their physical round of counselling for provisional admission to these courses at BOPI office Srinagar and Jammu to allotted seats in government private institutes of UT of J&K Ladakh as per the schedule, following schedule। ठीक है, तो मैं इन्होंने बोला है कि जिन्होंने भी जो एनेक्चर ए एनेक्चर बी में जिनके स्टूडेंट्स का नाम था उन्होंने एमआरटी एएनएम में टिक किया हुआ है, तो उनकी ये काउंसलिंग गोइंग टू बी कंडक्टेड। और जैसे एमआरटी की काउंसलिंग आई थिंक 7 सितंबर से स्टार्ट होगी, फ्रॉम रैंक 1 से लेके 8178 तक। ठीक है, गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन इन नंबर 11 ऑफ द नोट्स बिफोर अटेंडिंग द काउंसलिंग। और उसके बाद 8 सितंबर को एएनएम की रखी है काउंसलिंग, रैंक फ्रॉम 16 से 1345 के बीच में हुआ। इसमें आई थिंक इसी रैंक में फॉल कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स जिन्होंने एएनएम के लिए अप्लाई किया है। और इसका सीट मैट्रिक्स भी बोपी ऑफिस में आएगा और मैं अपने चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा डे बिफोर द काउंसलिंग। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पे, तो करिए सब्सक्राइब मेरे चैनल और शेयर कीजिए चैनल को। ठीक है, 9 सितंबर को एएनएम के लिए उन्होंने बुलाया है। एएनएम आई थिंक 1345 से 22,167 कैंडिडेट्स तक जो भी अपेयर हो रहे हैं जिन्होंने एएनएम के लिए टिक किया था, उनको वो बुला रहे हैं 9 सितंबर को। तो 2 काउंसलिंग एमआरटी की 1 दिन है और एएनएम की 2 दिन काउंसलिंग ये चलेगी। ठीक है, आपका रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे रहेगा बोपी ऑफिस में और मैक्सिमम 10:30 तक रहेगा। उसके बाद आपको वो एक फॉर्म जो फिलअप करने के लिए बोलेंगे, तो वो आप फॉर्म फिलअप करके प्रेफरेंसेस लिख के आप उनको सबमिट करना है। डोमिसाइल एडवाइस टू ब्रिंग अलॉन्ग द डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, एज एप्लीकेबल टू द प्रेजेंटेड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, अब काउंसलिंग के टाइम पे उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। और द अलॉटेड सीट्स शैल बी मेड इन प्रेसिडेंस ऑफ द SO 127 डेटेड 20 अप्रैल। तो इन्होंने ये बताया कि जो भी सीट्स की अवेलेबिलिटी, जो भी कैटेगरीज है उसके SO के अकॉर्डिंग SO 127 डेटेड 20 अप्रैल जो 2020 में जो आया था एंड 2021 में आया था उसके अकॉर्डिंगली होगा। इन केस ऑफ द एनएम कोर्स द कैंडिडेट्स हु हैव मिस्ड देयर काउंसलिंग ऑन ए पर्टिकुलर date and time will be allowed by the voter to participate in the counseling on the next day, provided that he shall not stake any claim on a seat which has already been allotted to a candidate next in merit। तो वो बोल रहे हैं कि एएनएम की काउंसलिंग एक्चुअली 2 दिन चलनी है, एमआरटी की 1 दिन है। तो अगर आप जो स्टूडेंट जिसकी फर्स्ट दिन में है, अगर उस दिन वो कॉलेज में नहीं बोपी ऑफिस में नहीं अपीयर हो पाएंगे तो उनको अलाउ किया जाएगा सेकंड डे पे काउंसलिंग को उसको अटेंड करने का। लेकिन जो सीट्स उनकी अवेलेबल, जो सीट्स फर्स्ट डे में अगर उनकी कोई क्लेम आता था सीट का, अगर उस दिन वो नहीं आए तो उस सीट का वो क्लेम नहीं ले सकते। उनको वही सीट में से कोई सीट मिलेगी जो उस दिन अवेलेबल होगी सेकेंड डे में। Candidates who fail to join the allotted college institute after completion of the counseling shall not be eligible to participate in the subsequent round of counseling। तो इसका मतलब अगर आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना है, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में बैठना है, तो अगर जो कॉलेज आपको अलॉट होगा उस कॉलेज में एडमिशन लेना ज़रूरी है। द बोर्ड रिजर्व्स द राइट टू नोटिफाई एनी चेंज इन में बिफोर नेसेसरी इन व्यू ऑफ द टेक्निकल डिफिकल्टी और द रीजन बियॉन्ड इट्स कंट्रोल। तो वो बोल रहे हैं कि
आपको अगर कोई बोर्ड को कोई टेक्निकल डिफ़िकल्टी आती है तो वो आपको पहले इन्फॉर्म कर देगा। और उस दिन काउंसलिंग वो नहीं करा पाए तो अदर कैंडिडेट्स हु हैव रिपोर्ट फॉर फिजिकल काउंसलिंग फॉर दैट बोपी ऑफिस जम्मू श्रीनगर एडवाइस टू एडहेयर स्ट्रिक्टली टू द SOPs, मतलब कोविड-19 की जो भी SOPs आप उसको फॉलो कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए। सीट मैट्रिक्स मैं अपने चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा डे बिफोर द काउंसलिंग, ताकि आपको पता चले कौन सी कॉलेज में कितनी सीट्स की अवेलेबिलिटी और गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ कहाँ पे है। और अगर आप काउंसलिंग अटेंड नहीं कर पाते हो, आप किसी और को अपनी काउंसलिंग की जगह भेज रहे हो, तो उसको एक आपको ऑथराइज लेटर देनी पड़ेगी और उसका फॉर्मेट भी एज पर द बोपी इंस्ट्रक्शंस ही होगा, ठीक है। इन व्यू ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन द मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन MRT, द बोर्ड शैल स्टॉप द काउंसलिंग इमीडिएटली irrespective of the number of the candidates called for the counseling, as and when the seats are filled and exhausted, and other candidates shall not wait in the BOPI office at Jammu Srinagar thereafter as said day of the counseling। और एक सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है कि जो MRT में जो नंबर ऑफ सीट्स है वो काफ़ी लिमिटेड है, और अगर आप उस दिन काउंसलिंग में जाते हो और उस दिन सीट्स उसी टाइम इन बिटवीन अगर सीट्स खत्म हो जाती है तो आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। ये नहीं कि आप उधर जा रहे हो तो आपको सीट की अवेलेबिलिटी होगी ही होगी। ये BOPI ने क्लियर कर दिया कि अगर सीट्स फुल हो जाती हैं तो उसी टाइम वो इन्फॉर्म कर देगा बाकी स्टूडेंट्स को जो बाहर खड़े होंगे कि सीट्स अब नहीं रही, वो फिलअप हो चुकी हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर दीज कोर्सेज आर एडवाइज्ड टू कॉन्टैक्ट कंसर्न कॉलेज इंस्टीट्यूट फॉर एडमिशन। और इन्होंने बोला है कि जैसे ही आपकी एडमिशन हो जाती है तो आप कंसर्निंग कॉलेज को कांटेक्ट करो और जो भी फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी डिटेल्स वो सब आपको बता देंगे। तो ये फ्रेंड्स आज का नोटिफिकेशन था, तो मैंने क्लियर कट में आपको सारी इंस्ट्रक्शन समझा दी हैं। कोशिश करूँगा एक लाइव सेशन भी कंडक्ट करने का रिगार्डिंग MRT ANM डाउट्स, GNM के डाउट्स और पैरामेडिकल के डाउट्स जो भी क्लियर होंगे। और जो टेस्ट सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी और MCQs की, उसकी जो सेकेंड वीडियो है वो मैं कल अपलोड कर दूँगा। बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजन्स मुझे टाइप करने का टाइम नहीं मिला, वो मैं आज करके रात को मॉर्निंग में अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और अनदर जो GNM की जो सीट्स की जो काउंसलिंग चलती है उसका जो सीट मैट्रिक्स है कल का वो भी आ चुका है, उसका भी मैं थोड़ा सा अपडेट आपको दे देता हूँ। 1 सेकेंड। तो ये फर्स्ट का सीट मैट्रिक्स आ चुका है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें जो कैटेगरी की जो सीट्स इसमें दिखा रहा है अभी भी 56 कैटेगरी, ओपन में मेरिट में तो कोई सीट नहीं है, कैटेगरी की सीट की अवेलेबिलिटी है 56 सीट्स है। जिसमें बख्शीनगर की मैं बात कर लूँ तो बख्शीनगर में कैटेगरी में अभी CDP SP और JKPM में 3 और 1 सीट की अवेलेबिलिटी है। PWD में 1 सीट है। GNM स्कूल लखनऊ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कैटेगरी की एक ही सीट रहती है, वो CDP में है। और इधर PWD की 7 सीट्स हैं। कठुआ में GNM स्कूल कठुआ में 1 सीट है कैटेगरी की, और वो जो 1 सीट है वो CDP में है। और PWD में 5 सीटें हैं। उधमपुर में अगर मैं बात करूं तो कैटेगरी में 1 सीट है, जिसमें 1 सीट जो है वो JKPM में है और PWD की 1 सीट है। और AMT स्कूल कुपवाड़ा की अगर मैं बात करूं तो कैटेगरी की 3 सीट्स हैं। 3 सीट्स में से SC में 2 सीटें हैं, एक ALC में सीट की अवेलेबिलिटी है। AMT स्कूल श्रीनगर में अगर मैं बात करूं कैटेगरी 27 सीट्स हैं। SC में 7 है, 4 ST में है, 5 ALC में है, 5 CDP में है, 2 SP में है और 2 PSP में। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज में जिसमें कैटेगरी में जो सीट्स आ रही हैं वो AMT स्कूल श्रीनगर है। GNM स्कूल कुलगाम की अगर मैं बात करूँ 5 सीट्स हैं। SC में 1 है, ST में 2 हैं, ALC में 1 है और SP में 1 सीट है। पुलवामा में भी 4 सीट्स है, जिसमें 1 सीट है SC की, 2 सीटें ST की और 1 सीट SP की। फिर अनंतनाग में 3 सीटें दिखा रहा है, जिसमें से 1 सीट है आपकी ALC की, 1 CDP की और 1 PSP की सीट अवेलेबिलिटी दिखा रहा है। और नर्सिंग बारामूला में कैटेगरी की 6 सीटें, जिसमें 2 सीटें SC की, 1 ST की हैं, 1 ALC की और 1 जो हैं वो CDP और SP की जो सीट है वो अवेलेबल है। नर्सिंग स्कूल ऑफ नर्सिंग बारामूला में कैटेगरी की 6 सीट्स है और टोटल 56 सीट्स हैं कैटेगरी की अवेलेबल, ठीक है। तो ये कल के लिए सीट मैट्रिक्स रहेगा जो लोग कल काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं। और फ्रेंड्स काइंडली आप सबका सपोर्ट और आपका प्यार मिल रहा है, थैंक यू सो मच। इस चैनल पे इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो अप कर सकते हो रिगार्डिंग जो भी डाउट्स रहते हैं। JK वैकेंसीज अपडेट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं अपना इंस्टाग्राम ID दिया हो, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो, अपने क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। कोशिश करता हूँ मैं हर जगह रिप्लाई करने की, चाहे वो मेरे चैनल हो चाहे मेरा इंस्टाग्राम ID हो।
चाहे लाइव सेशंस हो। थैंक यू सो मच। अगर जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल पे, तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। डेली बेसिस में वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, स्पेशली फॉर जेएनके के स्टूडेंट्स। और जो टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट की है, आज अपलोड करना था, नहीं कर पाया, मॉर्निंग में कर दूँगा MCQs, ठीक है, फॉर द नीट एंड फॉर द BSc पैरामेडिकल जो एंट्रेंस टेस्ट होना है उसके लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।